कि हम लोग आगे चल के न्यूरोलॉजी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो न्यूरोलॉजी में क्या है भैया कि सबसे पहले अंक ही देखा जाता है। इसका नाम ही हिंदी में अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष का मतलब कि नंबरों पे प्रोडक्शन की जाएगी, जो अंक है उसी पे प्रोडक्शन की जाएगी, भविष्यवाणी की जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो डेट है ना, जो इंग्लिश की डेट है, उस डेट को आजकल चलन में है कि उसी डेट को लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 से लेकर के 9 तक, इसी में सभी अंकों को बनाया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब डेट कोई भी है, मान लीजिए 1 तारीख को जन्म हुआ है तो भी उसका मूलांक कहते हैं इसको, मतलब जो बर्थ डेट होती है उसको यहाँ पे मूलांक का नाम दिया जाता है। और भाग्यांक भी निकालते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, उसको आगे चल के बताएंगे। तो मूलांक को पकड़ करके और भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कहते हैं, अंक ज्योतिष। तो इसमें होता क्या है कि डेट वाइज हम इसको बर्थ डेट के हिसाब से सबसे पहले मूलांक निकालते हैं। मूलांक का मतलब हुआ कि ये जो जातक है, ये जो बंदा है, इसको कंट्रोल कौन सा प्लेनेट कर रहा है। ये वैदिक ज्योतिष नहीं है। वैदिक ज्योतिष में लगन के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा प्लेनेट लगन का लॉर्ड बना है, यानी असेंडेंट जो जन्म कुंडली बनती है उसका लॉर्ड कौन सा बना है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में अलग ही पद्धति है। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि डेट के हिसाब से कौन सा प्लेनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो किसी का जन्म मान लीजिए 1 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 हुआ। अगर 10 तारीख को जन्म हुआ है तो 10 को आपस में जोड़ेंगे तो उसका भी 1 ही हुआ। अगर किसी का जन्म 19 तारीख को हुआ है, 19 को, तो जोड़ेंगे 9 और 1 10 करेंगे तो 0 का महत्व नहीं है तो उसका भी 1 ही हो गया। और किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है, 28 को, तो उसको भी हम आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 2 जब जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में से 0 के कोई महत्व नहीं है तो उसका भी 1 ही हुआ। कहने का मतलब है कि 1 नंबर वाले जो मूलांक हैं उसमें 1 भी है, 10 भी है, 19 भी है और 28 है। इन तारीखों जिनका जन्म हुआ है उनको 1 नंबर मूलांक का कहा जाएगा। समझ गए भैया? 1 तारीख को जन्म हुआ, 10 को हुआ, 19 को या 28 को हुआ तो उनका मूलांक 1 का हो गया। और इसको रिप्रेजेंट कौन करेंगे? वैदिक ज्योतिष में हम लोग जो समझाते हैं वो हम लोग कहते हैं कि भाई इनको रिप्रेजेंट करेंगे सूर्य, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो ग्रहों के राजा सूर्य को रिप्रेजेंट माना जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कुछ अलग ही पद्धति है, इजी कर दिया गया है न्यूमरोलॉजी को जानने के लिए। तो यहाँ पर हम सूर्य के बजाय इसको हम किंग कहेंगे कि 1 नंबर जो होता है वो राजा रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? सूर्य के बजाय हम इसको यहाँ पे किंग लिख देते हैं। वैसे 1 नंबर जो है, जब हमने वैदिक सिखाया था तो वैदिक में आपको बताया था 1 नंबर को सूर्य, 2 नंबर को चंद्रमा, 3 को जुपिटर यानी गुरु, 4 को राहु, 5 को बुध मरकरी, 6 को वीनस या फिर शुक्र, और 7 को केतु, 8 को सैटर्न शनिदेव, और 9 नंबर को जो है मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में आसानी से समझाने के लिए इसमें भाषा वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। सूर्य के बजाय यहाँ पे हम किंग लिख देंगे। ठीक है? ऐसे ही 2 नंबर को हम लोग चंद्रमा लिखते हैं, आपको पता है चंद्रमा। लेकिन यहाँ न्यूमरोलॉजी में इजी करने के लिए चंद्रमा के बजाय हम लोग क्वीन लिखेंगे। ठीक है? तो 2 नंबर चंद्रमा है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको हम क्वीन कर देते हैं। ऐसे ही 3 नंबर, ये जुपिटर रिप्रेजेंट करता है गुरु, जिसको हम लोग वैदिक ज्योतिष में राजगुरु के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बदल देंगे, न्यूमरोलॉजी में हम इसको प्राइम मिनिस्टर कर देंगे। ठीक है? ऐसे ही 4 नंबर को, 4 नंबर वैसे यहाँ पे अलग अलग लोग बताएंगे कि ये प्लेनेट वो प्लेनेट, लेकिन आप राहु को पकड़ के चलिए यहाँ पे। तो 4 नंबर में हम राहु लिखते हैं, वहाँ पे यहाँ पे हम राहु के बजाय रिबन लिख देंगे। 5 नंबर को, 5 नंबर को वहाँ हम बुध लिखते हैं, यहाँ पर हम प्रिंस लिखेंगे। 6 नंबर को वहाँ पे हम वीनस लिखते हैं, 6 नंबर को हम यहाँ पे टीचर लिखेंगे। आप इसको डेविल भी लिख सकते हो। 7 नंबर को संत लिखेंगे, 8 नंबर को जज लिखेंगे, और 9 नंबर को
कमांडर लिखेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? 4 नंबर को वहाँ पे हम लोग राहुल लिखते थे, यहाँ पे रिबेल लिख देंगे। 5 नंबर को यहाँ पर हम प्रिंस लिखेंगे। 6 नंबर को जो है वहाँ पे हम वीनस लिखते हैं, हम यहाँ पे टीचर लिखेंगे, या आप डेविल भी लिख सकते हो। 7 नंबर को संत, 8 नंबर को जज, और 9 नंबर को कमांडर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम होगा 6 नंबर वीनस है, उसको हम यहाँ टीचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक ऐसा गुरु जो टीच करता है। 7 नंबर को हम वहाँ केतु को मानते हैं, यहाँ पे हम संत के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, बात वही है। 8 नंबर को हम वहाँ सैटर्न कहते हैं, यहाँ पे हम जुडिशरी का जज मानेंगे। 9 नंबर मंगल है, वैदिक ज्योतिष में हम लोग सेनापति कहते हैं, यहाँ पे हम उसको कमांडर की तरह देखेंगे। तो कहने का मतलब है आपको एक दरबार नजर आ गया, आपको पता चल गया कि 1 नंबर का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख आ रहा है, भैया 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, 19 आ रहा है या 28 आ रहा है, तो मूलांक जो बर्थ डेट है उसको देख करके आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अरे 1 नंबर मूलांक है। मूलांक मतलब ये किंग की तरह अपने आप को समझता है, अपने आप को राजा की तरह समझता है। राजा है कि नहीं है ये माने नहीं रखता। देखिए जो आपके पास आया है, हो सकता है वो ऑटो चलाता हो सकता है रिक्शा चलाता हो, किंग का मतलब ये नहीं है कि वो राजा है। अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर ईगो है, राजा की तरह, एज ए किंग की तरह वो उसका बिहेवियर रहेगा। जीवन में जो सुख दुख की घटनाएं आएंगी वो एज ए किंग की तरह आएंगी। तो अब इसके ईगो हो सकता है, जुबान का पक्का हो सकता है, हमेशा विरोधी को मतलब एक प्रकार से दबाने की कोशिश कर सकता है। भले ही वो रिक्शा चलाता है लेकिन आप उसको झुका नहीं सकते, क्योंकि किंग की तरह उसका बिहेवियर है। मेरे कहने का मतलब है लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा, जब तक जान है तब तक लड़ेगा। राजा का क्या मतलब होता है भैया, आपको पहले भी समझाया है। देखिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष की बात अलग है, उसमें बहुत घुमा फिरा के सिखाया जाता है। न्यूमरोलॉजी बहुत ही आसान पद्धति है जिसको आप इजी समझ सकते हो, तो इसको ज़्यादा घुमाने उमाने की बात नहीं है। राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है सनक। आप जानते हो राजा कौन होता है? अगर जनरल भाषा में कहें तो एक प्रकार से अत्याचारी भी राजा ही होता है। राजा के पास सब कुछ है, घर कोठी बंगला मकान सैनिक राज दरबार सब कुछ है, फिर भी अपना झंडा लहराने के लिए वो बगल के राज्य में आक्रमण कर देता था। मतलब ईगो, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो महत्वाकांक्षा, ये उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। भाई आप समझे, पहले के ज़माने में राज होता था, राजा होते थे, कई कई रानियां होती थी, मतलब खूबसूरत सी रानियां होती थी, रानियों की कोई कमी नहीं थी, युद्ध जीतते थे और शादी कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। चलो मान लीजिए एक राजा है, उसके 4-5 रानियां हैं, ठीक है जी, बड़ी अच्छी जिंदगी है। अभी वो दासियों को भी रानी बना लेता था। आपको क्या लगता है कि तब शोषण नहीं होता था? बहुत अच्छी तरह से होता था। आपने किताबें नहीं पढ़ी होगी, अगर आप पुरानी किताबें कोई पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि खूबसूरत सी जो दासी है उनको भी बुला लेता था कि हाँ जी आ जाओ, कमरे में आ जाओ। तो शोषण करता था। कहने मतलब राजा जो है कुछ भी कर सकता है, कौन टोकेगा उसको। लेकिन उसका केवल 2 ही चीज उसके अंदर है जो दबा के है, एक तो ईगो और दूसरी महत्वाकांक्षा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कोई रिक्शा भी चलाता है तो उसका महत्वाकांक्षा है, वो उम्मीद करके बैठा हुआ है कि कल के इस रिक्शे से टैक्सी लाऊंगा, फिर टैक्सी से बस लाऊंगा, फिर बस से ये लाऊंगा। मतलब महत्वाकांक्षी है वो, अपने महत्वाकांक्षी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। ये आपके कहने का मतलब है, आप इसको ऐसे देखोगे। 2 नंबर जो है ऐसे आप देखोगे, 3 नंबर ऐसे देखोगे। 3 नंबर का मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया कि मूलांक का मतलब है कि कौन सा प्लैनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 नंबर का मूलांक है तो किंग यानी सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 नंबर का मूलांक है तो क्वीन की तरह उसका बिहेवियर है। 3 नंबर है तो प्राइम मिनिस्टर, यानी वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अलग बात है, लेकिन वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा, सभी जिम्मेदारियों को लेने की कोशिश करेगा एज ए जुपिटर। ऐसे ही 4 नंबर, ऐसे ही 5 नंबर प्रिंस लिखेंगे, इंजॉयमेंट। ऐसे ही 6 नंबर टीचिंग, 7 नंबर संत, मतलब फकीरों की तरह मस्त मौला, जिद्दी आदमी, जो दिल में आए वही कर देगा, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम वैदिक ज्योतिष में भी तो केतु की यही प्रोडक्शन करते हैं ना, सैटिस्फैक्टरी प्लैनेट है।
उसको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे संत कर दिया गया, जैसे संत महात्मा को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्यार चाहिए बस। 8 नंबर, वहाँ पे हम लोग शनिदेव मानते हैं, ब्रिगेडियर कहते हैं, जज कहते हैं, कई तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सीधा उनको जज माना गया है। और 9 नंबर जो मंगलदेव हो उसको कमांडर माना गया है। बस आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। आप अच्छी तरह से याद कर लो कि कौन से नंबर को कौन सा प्लेनेट और किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। सूर्य किंग की तरह रिप्रेजेंट करेगा, चंद्रमा रानी की तरह, जुपिटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह, राहुदेव रिबेल। रिबेल का मतलब होता है बागी। आपके ये समझ में आएगा कि मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज में बागी हो जाए। 4 नंबर वाले को देखोगे आप, समझाना बड़ा मुश्किल है, दुनिया से अलग हटके चलने वाले लोग होते हैं, तो आप इसको बागी भी कह सकते हो, मतलब विद्रोह करने वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह विद्रोह करके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। जो बात उसके समझ में नहीं आई उसके लिए विद्रोह कर देगा, तो आप उसको बागी भी कह सकते हो। ऐसे ही 5 नंबर को राजकुमार, 6 नंबर को टीचर या फिर डेविल कह सकते हो आप। अब यहाँ पे डेविल का मतलब शैतान भी होता है, तो 6 नंबर को आप ऐसा मत मानिएगा कि वो शैतान है। 6 नंबर का मतलब है भैया कि वो अपनी लग्जरियस भौतिक सुखों को लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, प्रेम संबंध बनाने के लिए बदनामी भी झेल लेगा। मतलब शुक्रदेव कारक किस चीज़ के हैं आपको बताया हुआ। चलो आगे इस बारे में बात करेंगे। अभी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि कौन सा नंबर कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है, और ये जब आपके समझ में आ जाएगा तो आगे फिर प्रेडिक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप इसको फटाफट याद कीजिए।